लफ्ज़ तलाक, जिसको इंग्लिश में रेपुडिएशन या सिंपल वर्ड्स में डाइवोर्स कहते हैं, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपके एक दिन के रिश्ते को ख़त्म कर सकता है, बल्कि कर देता है। आपके 6 माह के रिश्ते को ख़त्म कर देता है, आपके 6 साल के रिश्ते को ख़त्म कर देता है, आपके 30 साल रिश्ते को ख़त्म कर देता है। क्योंकि ये लफ्ज़ जो है, जो एक बॉन्ड होता है जिसको हम फर्म बॉन्ड कहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, उसको किसी भी सतह पर जाके ब्रेक कर देता है। और ये कोई हम लोग बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह के नबी, पैगंबर, वलियों के साथ भी ऐसा हुआ है। और ये सारी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं कि जोड़े जो हैं वो आसमानों पे बने होते हैं, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी जो है वो भी आसमानों के ऊपर लिखी जाती है। तो मतलब बात करने का ये है कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है और हमें अल्लाह ताला की रज़ा समझ के इसको कबूल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा अमल नहीं है, जो अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें कैसे पसंद होगा। लेकिन हम लोग बाज़ वक़्त क्या करते हैं कि इस तलाक की पदाश में हम दोनों पार्टियां, लड़के वाले और लड़की वाले, एक दूसरे को तबाह करने पे तुल जाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम जनाब वाला इसको सबक सिखा दें, ताकि इसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि इसने मुझे तलाक दी थी या मैंने इसको तलाक दी थी। जब अल्लाह की रज़ा की बात आती है तो फिर मेरे ख्याल में सारा कुछ अल्लाह की रज़ा समझ के उसको कबूल करना चाहिए, और दोनों पार्टियों को आपस में जो भी कोई अच्छे बुरे अमाल हुए हों उनको एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि उस जोड़े से जो अगली नस्ल पैदा हुई है, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चा 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो जिम्मेदारी होते हैं दोनों के, वालिद के भी और वालिदा के भी। ठीक है, मियाँ बीवी आपस में नहीं बन सकी उनकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाप के पास बच्चे हैं तो उनको माँ से दूर करे, या माँ के पास बच्चे हैं तो बाप से दूर करे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ये भी सारा कुछ देख रही है। और आप ये मत सोचें कि आप किसी के बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, या माँ को बच्चे से दूर रखेंगे या बच्चे को माँ से दूर रखेंगे, और उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दोनों तरफ से, वो हिस्सा तो अपना डाल रहे हैं इस पूरे अमल के दौरान, लेकिन वो ये शायद भूल जाते हैं उनके भी बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और अल्लाह ताला चूँकि सब कुछ देख रहे हैं, और अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वाले बंदे के साथ होते हैं। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि सब्र करना चाहिए, बल्कि उससे पहले ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, तलाक के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। और आज मैं आपसे कुछ थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ जो हैं उसकी फाइंडिंग शेयर करूंगा। अगर हम थोड़ा सा तलाक के बुनियादी फैक्टर्स जो हैं उसकी तरफ जाएं, या रीजंस जो हैं उसकी तरफ जाएं, तो उसमें हमें सबसे बड़ा जो रीज़न मिलता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है उसका है, और इसके अंदर भी जो बड़ा फैक्टर है वो वेस्टर्नाइजेशन है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर है। और उसकी तो जाहिर सी बात है आजकल पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ किस्म की जो मूवमेंट्स चल रही हैं वो देख ही रहे हैं। हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हमारा वेस्ट से जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। इस्लाम ने हमें बहुत अच्छा ढांचा जो है वो ज़िंदगी गुजारने का फराहम किया है, और हमें उसके अंदर रहना चाहिए। मतलब कि एक आदमी जो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं, या एक आदमी जो कभी वेस्ट में गया ही नहीं, तो वो कैसे हम उन दोनों का कल्चर जो उसको कंपेयर कर सकते हैं, या कैसे हम कह सकते हैं कि मुझे वेस्टर्नाइजेशन जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। वेस्ट में वालिदैन को छोड़ देते हैं जब वो बूढ़े होते हैं, वेस्ट में बच्चा 18 साल के बाद आज़ाद हो जाता है। वेस्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आप अपनी वालदा को या वालिद को जब वो बूढ़े होंगे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी वाला साहब की खिदमत में अल्लाह की रज़ा लिखी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने अपने बाप को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया।
और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि माँ की खिदमत करो, उसके पाँव तले जन्नत है। तो ये चीज़ें इस्लाम ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और वाज़ेह तरीके से हमें बताई हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें सिखाई भी जाती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में जो हमारा एक फैमिली सिस्टम था उसको हम तबाह कर रहे हैं। वेस्ट के अंदर जो ऑलरेडी तबाह हो चुका है और उनकी नस्ल जो है वो सिसकियां लेती है, आहें भरती है। क्या हम भी अपनी आने वाली नस्ल को वही कुछ दे रहे हैं? माँ जो है वो बच्चे को बाप से दूर रख लिए या बाप की एक्सेस जो बच्चे तक नहीं होने देती। क्या माँ वो सही रोल अदा कर रही है? क्या वाकई वो माँ होने का फर्ज पूरा कर रही है? या बाप बच्चे को माँ से दूर करता है या माँ से नहीं मिलने देता? क्या वो वाकई बाप होने का हक अदा कर रहा है? या माँ जो है बच्चे के जहन में ये बात डालती है, हालांकि हकीकत से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता कि तेरा बाप ठीक आदमी नहीं था, तेरे बाप ने बड़े जुल्म किए मेरे साथ, तेरा बाप शराबी आदमी था, तेरा बाप जुआरी आदमी था। और बाद में पता चले वो बंदा बड़ा मासूम था, बड़ा नमाजी परहेजगार था। क्या माँ ये सही रोल अदा कर रही है? या बाप माँ के करैक्टर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन या कीचड़ उछालना शुरू कर दे और बच्चों को बताए क्या ये बाप सही रोल अदा कर रहा है? तो मेरे ख्याल में दोनों को अपनी मॉरल वैल्यूज को जवान करना चाहिए और बच्चों की परवरिश जो है वो इस तरह से करनी चाहिए ताकि ठीक है अगर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे नहीं रह सके लेकिन उनसे जो आगे नस्ल है, मतलब कि उनके जो बच्चे हैं, कम से कम उनको तो माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। बच्चों का बुनियादी हक है और वालिदैन की बच्चों को इस बुनियादी हक को प्रोवाइड करना मैं समझता हूँ उनका बुनियादी फ़र्ज़ है। हम अब आते हैं थोड़े से वो रीज़न जो हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें दो चार चीज़ें अगर हम देखें वैसी सोसाइटी के अंदर 1980 से ऑनवर्ड देख लें आप या पिछले 10 साल से देखें, पाकिस्तान में एवरेज हाउस होल्ड फैसिलिटी रेट जो बड़ा है। मतलब मैं अगर अपनी अम्मा जी की बात करूं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, मेरी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला उनको अता फरमाए और मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं अपनी माँ की जितनी अच्छी से अच्छी खिदमत हो सकती है वो मैं करूं। हम 5 भाई 2 बहनें, हमारी अम्मा जी ने हमें पाला भी। मेरे वालिद साहब जो कि जिम्मेदार आदमी हैं, तो मेरी अम्मा जी ने वालिद साहब के काम में हाथ भी बटाया। मतलब कि मैंने वालिद साहब के साथ खुद जो है वो भैंसों को चारा भी डाला है और वालिद साहब को चारा डालते देखा भी है। वालिद साहब मेरे मजदूरी करते थे क्योंकि ज़मीन हमारी तकरीबन उस वक्त 8.5 एकड़ थी और आपको पता है ज़मीनों की कमाई से आज भी पूरी नहीं पड़ती, तो उस वक्त बड़े सस्ते दौर थे। लेकिन ये होता था कि अब्बा जी जितना भी वो कमा के लेके आते थे उससे हम सारे खुश रहते थे और हमारी अम्मा जी ने जितना उनकी कैपेसिटी में हो सका उन्होंने हमारी अच्छी से अच्छी परवरिश करने की कोशिश की और उसकी एक प्रोडक्ट जो है वो मैं आपके सामने है। बात करने का मकसद ये कि अब घरों में काम करने वालियां भी हैं। मेरी वाला साहबा ने तकरीबन 7 या 8 साल हुए हैं कपड़े धोना छोड़े हैं, मतलब वॉशिंग मशीन घर में इस्तेमाल करना शुरू की है। लेकिन उससे पहले वाला साहब कपड़े भी धोती थी, घर का सफाई का काम भी करती थी, खाने भी पकाती थी, मेहमान भी आते थे, सारा कुछ होता था। आज इन्होंने बोला क्या है, घर में काम करने वाली रखी हुई हैं, मशीनें हैं, वॉशिंग मशीनें कपड़े धो भी देती हैं, इवन के वो कपड़े सुखा भी देती हैं, सिर्फ आपने इस्त्री करने होते हैं, उससे भी हम तंग होते हैं। उसके बाद जनाब बोला देखें घर में दोपहर में खाना पकाने वाला कोई और बंदा है, शाम में खाना पकाने वाला कोई और बंदा है, या सुबह नाश्ता करने वाला कोई और बंदा है काम करने वालियों की फार्म में। हुआ क्या, हुआ ये कि हम जो के फैसिलिटीज़ मिलती गई, हम इन चीज़ों से फारग होते गए और हमें टाइम मिल गया अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस के लिए। बंद करेंगे। तो रिसर्च ये कहती है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज हाउस होल्ड फैसिलिटी रेट एंड डिवोर्स। क्योंकि आज से 20 साल पहले की खातून जो कि हर तरह से खावंद के साथ इन्वॉल्व थी, मतलब कि उसके साथ हाथ बटाने के लिए, काम में हाथ बटाने के लिए, और आज जो है हमारी बात हो रही है सिर्फ राइट्स की। कोई बंदा जो बुनियादी ड्यूटीज हैं या बुनियादी फ़राइज़ हैं उसकी बात नहीं करता। और जब आपके पास इस तरह का अनप्रोडक्टिव टाइम होगा
क्योंकि फैसिलिटी रेट बढ़ गया ना आपका हाउस होल्ड का, तो वो टाइम जो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है। और अब देखें तो इनकम लेवल जो है वो भी पहले से ज़्यादा है। जाहिर सी बात, इनकम है तो फैसिलिटीज़ घर के अंदर आ रही हैं। अगर इनकम कम हो गई तो फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी? उस इनकम के बढ़ने से एवरेज हाउस होल्ड फैसिलिटी रेट बढ़ा, उसके बढ़ने से जो अनप्रोडक्टिव टाइम था या टाइम की अवेलेबिलिटी आपके पास ज़्यादा आ गई, और वो टाइम कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। एक और रिसर्च ये बताती है कि शादी के बाद खातून जो है वो जितना ज़्यादा ताल्लुक अपने मेके घर में रखेगी, उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो डाइवोर्स रेट बढ़ने की तरफ होगा। जिसके बारे में बानो कुदसिया ने बड़ा अच्छा लिखा है कि वो लड़कियां जो शादी के बाद अपना मेका बसाती हैं वो घर नहीं बसा पाती। तो रिसर्च तो आज आया है, बानो कुदसिया ने पता नहीं कब से ये बड़ी अच्छी जो सेइंग उन्होंने हमें कोड कर दी थी। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास अच्छे अच्छे लिखारी भी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम बजाय उसके कि उस तरफ जाएं, हम जो दूसरा रास्ता है उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इस वजह से भी डाइवोर्स रेट पाकिस्तान के अंदर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। मैं कल एक प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें बताया जा रहा है कि इस साल पिछले साल की निस्बत 60% डाइवोर्स रेट में इजाफा हुआ है। खुदा की बना हम किस तरफ जा रहे हैं। और उसमें भी जो एक लायर साहबा थी वो बता रही थी कि जो खुला की जो शरह है या जो केसेस कोर्ट में रजिस्टर होते हैं उसमें ख़वातीन की शरह ज़्यादा है। तो मैं ये सोचता हूँ शायद मे भी ऐसा ना हो। जैसे लॉर्ड मेघालय ने कहा था कि मुझे आप अच्छी माएँ दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा, तो चीज़ें शायद दूसरी तरफ चली गई कि उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर माएँ अच्छी नहीं होंगी तो कौम तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। ये सारा कुछ जो है हमारे इस्लाम को या हमारे मज़हब को तितर बितर फार्म में प्रेजेंट करना या इंडिपेंडेंस की बात करना, इस्लाम से ज़्यादा इंडिपेंडेंस औरत को दुनिया के किसी मज़हब में नहीं है। या आज़ादी की बात करना, ये सारे का सारा जो मैं समझता हूँ कौम को ख़राब करने वाली बात है। और वो भी जो खासकर जैसे हम कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान, तो वो जो नस्ल हमारी आगे आ रही है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और अब थोड़ा सा आप इधर गहरी नज़र से देखें, क्या आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही? और एक और जो चीज़ मैंने देखी है वो ये, मैं अक्सर ये सुनता था कि जेलसी कोलीग्स में हो सकती है, जेलसी भाइयों में हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात जो शायद हम लोग भूल जाते हैं कि जेलसी बहनों में भी होती है जब वो शादियाँ उनकी हो जाती हैं। क्योंकि फिर बहनें देखती हैं कि अच्छा ये मुझसे छोटी बहन है, ये मुझसे बड़ी बहन है, तो ये इसका फाइनेंशियल स्टेटस या मुझसे ज़्यादा बड़ा है या ये कल को मुझसे आगे गुजर जाएगी, तो मैं इसको आगे गुजरने क्यों दूँ? तो हम बजाय के समझाने के या ये कहें कि टॉलरेट करो, खामियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं एक मर्द हूं और मैं भी एक इंसान हूं, और गलती जो है वो इंसान के अंदर तो बुनियादी तौर पर पाई जाती है, तो हमें टॉलरेट करना चाहिए। ये भी एक बड़ी वजह है कि हम टॉलरेट नहीं करते एक दूसरे को। ज़ाहिर सी बात है, कपल बनता है, दोनों डिफरेंट तबीयतों के मालिक होते हैं, तो हमें अगले बंदी की अच्छी बातें अडॉप्ट करनी चाहिए, और अगर उसमें कोई बुरी बात है तो उसको हमें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को तंज करें, ना कि हम एक दूसरे को हम अपनी अना को जो है वो एक दूसरे से बड़ा करने की कोशिश करें। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और अब जब बहनों में भी, जैसे मैं कहता हूँ, को जेलसियत में कॉम्पिटिशन भी होता है। वो मेरी एक बड़ी अच्छी सिस्टर हैं टर्की में, डॉक्टर आइफर गिदकी, तो वो कहती हैं कि जब डाइवोर्स हो रही थी तो सारे रिश्तेदार मेरे साथ थे, जब डाइवोर्स हो गई थी तो कोई बंदा मेरे साथ नहीं था। बात करने का मकसद ये है कि डाइवोर्स की शुरुआत तब होती है या चीज़ें उस तरफ जाना शुरू होती हैं जब मियाँ बीवी अपने रिश्ते में किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो होना ये चाहिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता इस कदर मजबूत होना चाहिए कि कोई तीसरा बंदा जो है अपना इन्फ्लुएंस वो डाल ही ना सके। जब हम प्रोवाइड करते हैं स्पेस किसी तीसरे बंदे को तो वो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब करे, चीज़ें अच्छी भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो चीज़ें मैंने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, उसमें इस तरह से ही है। तो इसमें फिर एक और भी बात होती है
कि मियाँ बीवी शायद बसना चाहते हैं, मे बी वो एक तलाक के बाद ही बसना चाह रहे हों, मे बी वो दूसरी तलाक के बाद ही बसना चाह रहे हों, मे बी तीसरी तलाक जो है वो जो भी उसकी कंडीशनलिटीज़ हैं उसके अंदर रहते वो शायद बसना चाह रहे हों। लेकिन बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या बाकी लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा जो है वो जब बोला अना का मसला बना लेते हैं कि वो शायद वही बसने नहीं देते। तो ये भी चीज़ें हैं, ये भी एक रीज़न्स आती है उस डाइवोर्स फैक्टर के अंदर। तो देखें, अब ना किसी को दवा कर सकते हैं, ना किसी को एग्जाम्पल बना सकते हैं। जब कहा यह जाता है कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, जब अल्लाह कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात मैं हूँ, तो फिर आप लोग किसी को टफ टाइम थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको भी इम्तिहान में डाला हुआ है। वो पर्सन जिसको टफ टाइम दिया जा रहा है उसको भी अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है, और जो टफ टाइम दे रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला हुआ है। अब देखना ये है और आपको सोचना चाहिए कि जब भी कभी बुराई और अच्छाई का जिक्र हो तो आपका नाम बुराई की लिस्ट में ना हो। अब वो आदमी जो टफ टाइम को फेस कर रहा है और वो आदमी जो टफ टाइम दे रहे हैं, कल को जब जिक्र होगा तो जो फेस कर रहा है उसका नाम अच्छाई वाले लोगों की लिस्ट में आ जाएगा, और जो टफ टाइम दे रहे थे उनका नाम बुराई की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसलिए इसका फैसला आपने खुद करना है कि आया कि हमने अच्छाई वाला फैक्टर बनना है या हमने बुराई वाला फैक्टर करना है। लेकिन ओवरऑल डाइवोर्स जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, फैमिली वो मियाँ बीवी का ब्रेकअप नहीं होता, बल्कि फैमिलीज होती हैं उनका ब्रेकअप होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो असर है अगर देखा जाए, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भुगतते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हम अगर वो सेपरेटेड मियाँ बीवी जो हैं, जो मियाँ बीवी नहीं रहे, जाहिर सी बात है, अगर वो जिम्मेदारी दिखाएं तो बच्चों की परवरिश फिर भी अच्छी हो सकती है। और आप ये मत सोचिएगा कि हमने अगर बच्चे को बाप के बारे में बुरा बता दिया तो बच्चे को कल को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला जिंदगी रखे उस बच्चे की, और अल्लाह ताला बाप की भी जिंदगी रखे, क्योंकि खुदा की ज़ात जो है वो सब कुछ देख रही है। और जहाँ पे बंदे की सोच खत्म होती है वहां से अल्लाह ताला जो है वो अपनी कर्मनवाजियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। और वही बात कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला अगर आपसे कोई बेहतर छीन लेते हैं तो उसके बदले में आपको बेहतरीन देते भी हैं। बात वही आपकी आगे हमारी आगे कि हमें सब्र जो है वो उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, या सब्र को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए, ताकि हम अल्लाह के ऊपर जो मेरा तवक्कुल है उसको देख भी सकें। और ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जहाँ वालिदा ने बड़ी कोशिश की है कि बाप के बारे में मनफी जो है इन्फ्लुएंस बच्चे के दिमाग में जगाने की, लेकिन जो बच्चा जवान हुआ उसने रियलिटीज़ देखी तो फिर उसको एहसास हो गया कि मेरा बाप गलत था या मेरी माँ गलत थी। तो फिर जो फैक्टर उसको ठीक लगा वो उसके पास चल के वापस आ गया, वो चाहे बाप है चाहे वो माँ है। तो खुदारा इस मुआशरे की तबाही जो है, और इसमें भी एक और जो चीज़ है जो कि जैसे आपसे मैं कह रहा था कि वो थर्ड फैक्टर जब आप डाल लेते हैं तो वो फिर बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैल जाती हैं आपके दरमियान में। तो होना ये चाहिए बजाय कि किसी तीसरे चैनल से आपको बात करें, और तीसरे चैनल से जब आप बात करते हैं तो कि एक दूसरे तीसरे बंदे तक जाने तक बात का मतलब वो चेंज हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो भी बात हो मियाँ बीवी डायरेक्ट एक दूसरे से कहें, क्योंकि वो साथी होते हैं, वो लाइफ पार्टनर होते हैं, और 50-50% के मालिक होते हैं एक दूसरे के। मतलब ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी 50-50% जो है घर के मालिक होते हैं, तो ताकि ब्रेकअप ना हो पाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम जिस तेज़ी से डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, हम उतनी तेज़ी से वेस्टर्नाइजेशन जो है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और कल को होगा ये कि वैसे भी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कि कुंवारी लड़कियों के रिश्ते करना बड़े मुश्किल हो रहे हैं। तो जो डाइवोर्स होंगी उनका फिर मसला आप लोग खुद देख सकते हैं किस कदर परेशानी होती है। तो अल्लाह ताला हमें वेस्टर्नाइजेशन के कल्चर को अडाप्ट करने की कम से कम तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी अना को ज़ीरो कर दे, ताकि शायद ये फैक्टर जो है पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट को कम करने का बायस बने। खुदा हाफिज़।